नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट की सबसे मजेदार और वायरल क्लिप्स जो आपको हंसी के समुंदर में डुबो देंगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, अगर गाय को माता कहते हैं तो क्या भैंस को बुआ कह सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी ने एकदम मजेदार और चटपटे अंदाज में हमें समझाया है। चलिए पहले सुनते हैं उनका जवाब और देखते हैं कि उनका ज्ञान का खजाना किस तरह खुलता है। हंसी के धमाकों के लिए तैयार हो जाइए। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी, दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे कहा बेटा ये बताओ। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? बिस्किट का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? महाराज जी का समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, जैसे सुबह की चाय के साथ पकौड़े का मजा। खैर, अब हम दूसरे क्लिप पर चलते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी शादी हो गई हो और आपकी वाइफ और माँ के बीच में बिल्कुल भी बनती ना हो और आपको किसी एक को वृद्धाश्रम भेजना हो, तो आप किसको भेजेंगे? थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं क्या? चिंता मत कीजिए, इसका भी जवाब महाराज जी ने बड़े मजेदार अंदाज में दिया है। चलिए सुनते हैं महाराज जी का ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाला जवाब। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते। दो महाराज जी ने भक्त को ऐसा रोस्ट किया कि हमारी हीटर भी शर्म आ गए। अब सोचिए, आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने घंटे की बिजली आती है? जवाब होगा बस 24 घंटे। अब कोई कहे कि वोट के बदले 25 घंटे की बिजली देगा, क्या आप उसे वोट देंगे? या फिर आप बस सोचेंगे भाई हमारे यहां 1 घंटा ही काफी है, बत्ती गुल होने से बच गए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर बिजली का बिल कम हो जाए तो हमें भी याद रखना। क्या हाल है बेटा? बहुत बुरा हाल है अब्दुल नेता, जल्दी निकल लो। विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगले बार की तरह इस बार भी हमी को वोट देना। अब्दुल नेता, बिजली के वजह से पूरा शहर गर्मी से परेशान है, इस बार तो वोट भूल ही जाओ। इस बार वोट हमको दो, 25 घंटा बिजली दूंगा। नहीं अब्दुल नेता नहीं, अगले बार आपने एक दारू का पौवा देकर हमारा जमीन खरीद लिया था, लेकिन इस बार मेरा जमीन सोच लो, इस बार पौवा नहीं पूरा खंभा है। हमारा नेता कैसा हो, अब्दुल नेता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नहीं चाचा, कुछ भी हो जाए वोट आप ही को देंगे चाचा, कुछ भी हो जाए। तो भाई, वोट के बारे में आपने सोचा क्या? एक और सवाल, क्या आप जानते हैं जनसंख्या और रोजगार का आपस में क्या रिश्ता है और क्यों लोग जॉबलेस हो रहे हैं? इस क्लिप में भाई लोगों ने इतनी मजेदार स्पष्टीकरण दी है कि आपको लगेगा, अरे क्या हमारे देश में रोजगार भी हमारे जैसे ही गुमशुदा है? चलो इस क्लिप को देखो और जानो, क्या हमें काम मिलेगा या हमें हंसी हंसी में जॉब के इंटरव्यू के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? कि जनसंख्या ज्यादा नहीं पैदा करनी चाहिए। कौन कह रहा? जनसंख्या ज्यादा ही होनी चाहिए, जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए और रोजगार बढ़ना चाहिए। हाँ, तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रोजगार बढ़ेगा तो जनसंख्या तो अपना आप चल जाएगी ना। मतलब जनसंख्या और रोजगार से एक ऐसा कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन ऐसा है कि अगर आदमी के पास रोजगार होगा तो फिर जनसंख्या तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना भी कर सकता आदमी। कैसे लोग रहते हैं यार। अब इनको कौन समझाए, भगवान ही जाने। अरे अब तो अगली क्लिप का टाइम आ गया है। इसमें आपको बताया जाएगा कि गौतम बुद्ध जी कौन थे। हाँ, वही जिनके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा था और फिर कभी याद नहीं किया। अगर आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी कौन थे तो कमेंट बॉक्स में अपनी ज्ञान की चिंगारी जलाइए और हाँ, क्लिप का आनंद उठाइए, वरना आपके ज्ञान का ताज हमारे पास ही रह जाएगा। गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में, यहीं। अगर आपको हमारी ये कोशिश जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उसे इतना शेयर करें कि वो वायरल हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब हम अगली बार कुछ और धमाका करें तो आप सबसे पहले जानें। अब पेश है हमारी आखिरी क्लिप, जिसमें महाराज जी भक्त की ऐसी क्लास ले रहे हैं कि आप सोचेंगे, यार ये क्लास का टाइम टेबल भी लुक्स और लेक्चरर की तरह अद्वितीय है।
राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो।